हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 1.8 अध्याय गणित के इतिहास के 1.8 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग गुणा के किस किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं और कैसे कैसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं, वह हम लोग सवाल को हल कर रहे हैं एक गणित के इतिहास में। जो आइए देखने वाले हैं 1.8। प्रश्न का नाम है सूत्र a प्लस बी का स्क्वायर। सूत्र a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर की सहायता से प्रयोग कर हल कीजिए। ठीक है, सूत्र a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर की सहायता से प्रयोग कर हल कीजिए। मतलब कि जो सूत्र दिया है अपना, जो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ये वाला जो सूत्र दिया है, इसी प्रयोग से अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है और उत्तर लाना है। ठीक है, तो अपने को दिया है पहला सवाल 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर, तो आइए गुणा करते हैं। 34 का स्क्वायर मतलब 34 गुना 34। जब 34 स्क्वायर मतलब 34 को 2 बार गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा वह हमको जानना है और चेक करना है। तो आइए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। ये सूत्र में मान रखकर सवाल को अपने को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो अपना जो सवाल है वह है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल तो अपन लिख दिए, सूत्र लिख दिए, ये सूत्र है अपना, है ना। सूत्र अपना लिख दिए, सूत्र के में मान रखकर अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो सूत्र में a प्लस बी का मान हम क्या रखेंगे वह सबसे पहले आप अपने को जानना है। ठीक है, तो a का मान हम लोग रखेंगे, है ना, a का मान रखेंगे 3 और b का मान रखेंगे 4। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, तो कहाँ से आया नहीं, जैसे यहाँ देखिए a का मान जैसे 34 है तो a का मान रखो 3। ठीक है, शुरू वाले को a का मान रखते हैं और बाद वाले को जो 4 है वह b का मान है 4। ठीक है, समझ आया। ये यहाँ देखिए a बराबर 3 रखेंगे माना और b बराबर 4। ये जो 3 है पहला वाला जिसको a मानेंगे और जो 4 है बाद में उसको b बराबर 4 मानेंगे। ठीक है, a बराबर 3 b बराबर 4। जैसे 20 हो गया तो a बराबर 2 रखेंगे और 0 जो बाद में है उसको b बराबर 0 रखेंगे, ऐसा। तो a बराबर 3 b बराबर 4। तो आइए इसी सूत्र में मान रखते हैं। तो अपना जो सूत्र है वह है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, इसी में मान रखेंगे, इसमें नहीं रखना है ना। तो आइए हल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे हल होता है। तो a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 2ab 2 गुणा a कितना है 3, b का मान कितना है 4 गुणा, सॉरी है ना, गुणा ये। ठीक है, और b का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आइए समझते हैं एक बार और गुना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वंस मोर, है ना। तो आइए देखते हैं a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। a हम लोग क्या माने हैं 3, ये 3 माने हैं a और b बराबर 4। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इसी सूत्र में मान रखना है, हम लोग किसी भी सूत्र में मान नहीं रखना है। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर धन 2ab मतलब 2ab मतलब 2 गुणा a गुणा b। तो 2 का 2 गुणा a का मान है अपना 3 गुणा b का मान है अपना 4। ठीक है, समझ में आया। a का मान है 2 और b का 2 का 2, a का मान है 3 और b का मान है 4। उसके बाद प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर ये। ठीक है, और आइए आप लोग इसी को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक हो जाएगा 16, 4 और 4 को गुणा कर दीजिए, 4 और 4 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। और यहाँ पर फिर से गुणा करिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, गुणा करेंगे तो 4 और 4 को गुणा करेंगे तो 16, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 3 को गुणा करेंगे तो 9। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो सवाल है वह हल हो रहा है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना, सूत्र बस में मान रखे हैं।
a का मान 3 स्क्वायर, 2ab मतलब 2 गुणा a का मान 3, b का मान 4 और b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 हो गया, इतना को गुना किए तो 24 आया और 3 का स्क्वायर मतलब 9। और आइए पुनः इसी को क्या करते हैं हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 6 को पहले लिखना, ठीक है, और इसमें जो 1 है उसको हासिल 24 को दे देना। ठीक है, ये सूत्र ऊर्ध्व त्रियाभ्याम वाला टाइप से बनेगा। ठीक है, थोड़ा समझे होंगे तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। 16 का 6 लेना, 1 जो हासिल है 24 को देना, 24 और 1 को जोड़ना तो उसमें अपने को 25 आएगा, है ना। और 25 का जो 2 है वह हासिल 9 को दे देना। ठीक है, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 हासिल गया तो ये क्या हो जाएगा, कटना। इस प्रकार से अपना जो सवाल है वह बनेगा। तो 6 का 6, 5 का 5 और 9 और 2 11, ये अपना आंसर आ गया है। आप लोग 34 और 34 को गुणा करके देख लीजिए, 1156 हमारा जो आंसर है वह आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आप लोग गुणा करके देख लीजिए, है ना। अपने को जो आंसर आएगा वह आएगा 1156, 34 और 34 को गुना करेंगे तो। ठीक है, पुनः एक बार और समझाता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना, है ना। ये सूत्र में मान रखेंगे, a मानेंगे 3, b मानेंगे 4, तो a स्क्वायर प्लस 2ab धन b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 2ab 2 गुणा 3 गुणा 4, a b मतलब ये मान रखे ना हम लोग माने हैं, और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और ये 24 और 3 त्रिक 9। ठीक है, 4 चौक 16 अर्थात 16 का 6 लेना, हासिल 1 24 को देना तो वह 25 होगा, 25 का 5 लिखना, हासिल 2 9 को दे देना, 9 और 2 11 हो जाए। तो इसी को क्रम से लिख दीजिए, 11 को पहले, फिर 5 को, फिर 6 को, यही हमारा क्या हो जाएगा, 34 और 34 को गुणा करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 1156। इस प्रकार से जो सवाल है उसको क्या कर सकते हैं, हम हल करते हैं। तो मेरे को लगता है आप लोग को कुछ ना कुछ % समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, और अंत तक पूरा देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा। शॉर्टकट मारने का प्रयास ना करें, क्योंकि गणित का सवाल शॉर्टकट में अपना ही घाटा होता है, हमको अधिक से अधिक अभ्यास करने की और समझने की आवश्यकता है। इस टाइप से पहला सवाल कंप्लीट होता हुआ, आइए देखते हैं इसी में नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल, है ना। सूत्र a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर की सहायता से प्रयोग से हल कीजिए। पहले वीडियो में कुछ % समझ में आ गया होगा, जो आप लोग के सामने में है, किस प्रकार से सवाल को हल किए, मान को रखे, उसी प्रकार से सरल विधि में आइए समझते हैं दूसरा सवाल, जिसमें सूत्र है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। ठीक है ना। इसी में मान रख कर अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। जो a बराबर मान लेंगे हम लोग 1 और b बराबर मान लेंगे 9। ठीक है, यहाँ से देखिए आप लोग, 19 का वर्ग मतलब, है ना, 19 को 2 बार गुना करना, तो जो 1 है उसको a मानेंगे और जो 9 है उसको b मानेंगे। ठीक है, जो 1 दिख रहा है उसको a बराबर 1 मानेंगे और 9 दिख रहा है उसको b बराबर 9 मान लीजिए। ठीक है, a बराबर 1 b बराबर 9। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सूत्र में मान रखेंगे a स्क्वायर मतलब आप हम क्या समझते हैं, a बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर, 2ab, ये देखिए 2ab, तो 2ab मतलब 2 गुणा a का मान है 1 गुणा b का मान है 9। ठीक है, उसके बाद आइए समझते हैं b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, मान बस रखा हूं, है ना। a बराबर 1 b बराबर 9, ये यहाँ से 1 लेना, a बराबर 1 और b बराबर 9, ये। उसके बाद a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 माने है ना 1, 2ab तो 2 गुणा a माने हैं हम लोग 1 गुणा b माने हम लोग 9, तो 2ab तो 2 गुणा 1 गुणा 9। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो ये जो b का स्क्वायर 9 है, हम b क्या माने हैं 9 माने, तो 9 का स्क्वायर। और इसी को सवाल को क्या कर दीजिए आप लोग, हल कर दीजिए, तो हमको आंसर प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं सवाल को हल करते हैं। ठीक है, 9 से कहाँ आया, समझ आया ना, b को माने हैं 9, तो 9, a का मान 1 माने तो 1 का स्क्वायर, 2ab तो 2 गुणा 1 गुणा 9। ठीक है,
तो आइए हल करते हैं। 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 नियम 81। उसके बाद 9 एकम 9, 9 दूनी 18, गुणा कर दीजिए इतना को, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार गुना कर दीजिए तो 1 एकम 1। ठीक है, समझ में आया ना। 9 का स्क्वायर मतलब 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 नियम 81। उसके बाद 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 एकम 1। तो आइए, आप लोग को पता है और आगे बढ़ते हैं। अब सीधा अपना गुणा तो कर लिए, अब आंसर ज्ञात करेंगे। तो 1 को पहले लेना और जो 8 है उसको 18 में जोड़ देना, हासिल 18 प्लस ये 8, जो 8 है उसको हासिल दिया 18 को। अब 18 और 8 को जोड़ना, 18 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। क्या आएगा, 26। तो जो 26 है उसमें का जो 6 है उसको लिखना, 2 को हासिल दे देना 1 के साथ। ठीक है, तो 2 और 1 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 3, और 2 तो हासिल उधर चला गया तो इसको मिटा देना। तो अपना जो आंसर है वह आ जाएगा 3, 6, 1। और आप लोग 19 और 19 को गुणा करके देख लीजिए, 361 आएगा, जो आंसर क्या है, सत्य है ये। ठीक है, इस प्रकार से जो सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, इस टाइप से सवाल को क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। और कुछ भी संख्या जैसे 50 है तो 50, है ना, 62 है तो 62, 63 है तो 63, कुछ भी सवाल को हम ऐसी सूत्र की सहायता से, स्क्वायर वाली जो सूत्र की सहायता से हम हल कर सकते हैं, सिर्फ 2 अंक वाली इकाई रही। इस प्रकार से हम 99 तक के सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को हल किए हैं। एक बार और पुनः समझने का प्रयास करना। दूसरा सवाल, ए स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब a को माने हैं हम लोग 1 और b को माने हैं 9, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2ab तो 2 गुणा a का 1 गुणा b का मान 9, और b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, और मान को रख दीजिए। 1 स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार गुणा करें तो 1 एकम 1, 2 गुणा 1 गुणा 9 तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 का स्क्वायर मतलब 9 को 2 बार गुना करना तो 9 नियम 81, तो 1 आ जाएगा। 8 को इसमें 18 में जोड़ देना तो 26 आ जाएगा। 26 का 6 हासिल आया 2, 1 को दे देना, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 3, 6, 1, 361 जो है हमारा आंसर। 3, 6, 1, 1 को पहले लिखना, फिर 6 को लिखना, फिर 3 को लिखेंगे, जो हमारा जो क्या है 19 और 19 को गुणा करेंगे तो 361 क्या है, हमारा आंसर है। इस प्रकार से सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जिसमें प्रश्नोली 1.8 कंप्लीट होता हुआ। आइए देखते हैं पहला दूसरा सवाल कंप्लीट होता हुआ। आइए देखते हैं तीसरा चौथा सवाल है आप लोग के लिए, होमवर्क है, इसको आप लोग पहले बनाकर देखिए। नहीं बनता है तो आप लोग समझकर वीडियो को समझकर या सवाल को और अधिक से अधिक बनाकर देखिए, तब हमको समझ में आएगा। तो तीसरा चौथा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, और पांचवा सवाल भी आप लोग के लिए जो 92, पांचवा सवाल 92 है, वह भी होमवर्क है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न 1.8 कंप्लीट होता हुआ।